या भविष्य नहीं होता, वो सदैव वर्तमान होता है, वो सदैव शाश्वत होता है। और वो ज्ञान आपके मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन यदि समस्या शरीर में है, समस्या परिवार में है, समस्या भाई में है, तो उसका समाधान वहीं पर होगा, वो पीछे जाकर नहीं होगा। लेकिन आज आदमी पीछे तो जाता ही है। सत्यनारायण व्रत की कथा से तो समाधान चाहता ही है। अब भाई से झगड़ा चल रहा है, सत्यनारायण व्रत की कथा करा रहा है। भाई झगड़ा भाई से चल रहा है, भाई के पास जाओ, पैर पकड़ो कि मेरे भाई क्या बात हो गई। बड़ा भाई हो तो छोटे भाई को गले लगाओ कि मेरे भाई क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा हो रहा है। इसमें सत्यनारायण व्रत कथा से भाई कैसे बदल जाएगा। अब झगड़ा सास बहू का चल रहा है, पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी मेरे घर में झगड़ा चल रहा है। पंडित जी कहते हैं तेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है। अब पंडित जी लफड़ा लगा दिया, आपका बना बनाया घर तोड़वा के दाएं बाएं कर दिए। और वास्तु ठीक नहीं है, अरे ठीक आपका मन नहीं है, घर को तोड़वा दिया। ठीक बहू का मन नहीं था, ठीक सास का मन नहीं था, और दरवाजा तोड़ के पश्चिम में लगा दिया, दरवाजा तोड़ के दक्षिण में लगा दिया। पंडित जी कहते हैं जो पश्चिम में तुमने दरवाजा लगाया है वो ठीक नहीं, पूरब में लगाओ, बहू ठीक हो जाएगी। अब आप भी सोचते पंडित जी कह रहे हैं, शास्त्र देखकर कह रहे होंगे, ठीक ही कह रहे होंगे, क्या झूठ बोलेंगे। बस आओ मिस्त्री, दरवाजा तोड़ो, पूरब में लगाओ। अब पूरब में लग गया। अब भी सास बहू के झगड़े बंद नहीं हुए, फिर पंडित जी के पास गए। पंडित जी झगड़े तो अभी चल रहे हैं, पर्दा कौन सा लगाया है। पर्दा तो हरा कलर का लगाया है, उसको उखाड़ फेंक, लाल कलर का लगा। आप देखते होंगे निर्मल दरबार आता है, कृपा बरसती है बहुत अच्छी अच्छी, और ऐसी ऐसी कृपाएं बरसती है जो आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। पैसा नहीं बचता है। एक आदमी कहता है पैसा नहीं बचता। कहा क्यों नहीं बचता। पेट्रोल किस पेट्रोल पंप पर डलवाते हो। कहा आगे ही गांव के बाहर पेट्रोल पंप है। कहा पैसा किस जेब से निकाल के देते हो। दाएं से। कहा कल से बाएं से देना, कृपा बरसेगी। ऐसे तो लोग हैं, उत्तर देने वाले, समाधान देने वाले। तो वो भी आदमी पहुंच जाता है पंडित जी के पास, कहता है क्या करें, मेरा तो घर में दुख है, मेरे तो घर में सुख नहीं है, मेरे तो माँ और पत्नी में झगड़ा होता रहता है। पंडित जी कहते हैं पर्दा बदल डालो। पंडित जी कहते हैं तुम्हारा घर का शौचालय किधर है। कहते बाड़ी में। का तोड़ के रसोई के बगल बनाओ। अब तोड़ के रसोई के बगल बना दिया, अब भी कृपा नहीं बरसी। कहा पंडित जी अभी भी सास बहू में तो पाकिस्तान भारत की हालत बनी हुई है, बिल्कुल कब बमबारी हो जाए कोई ठिकाना नहीं, क्या करें। कहा अब रसोई घर को तोड़ के बाड़ी में बनाओ। पूरा घर उखाड़ पुखाड़ तोड़ के आपका चौपट कर दिया, लेकिन समस्या नहीं मिटी, क्योंकि संत कहते हैं समस्या मन में थी। मन ठीक हो जाता तो घर वही चलेगा, घर जैसा भी हो चलेगा, कपड़ा जैसा भी हो चलेगा। लेकिन आज हमने ये चेष्टा की है कि हमारे कपड़े रेमंड के हो जाएं। आज हमने चेष्टा की है कि हमारे पास मोबाइल एप्पल का हो जाए। आज हमने चेष्टा की है कि हमारे घर में डेंटिंग पेंटिंग हाई क्लास का हो। आज हमने चेष्टा की है हमारे घर में मार्बल लग जाए, हमारे बाहर का सौंदर्य आकाश तक पहुंच जाए। लेकिन मन वैसा का वैसा गंदा बना हुआ है, और जब तक मन गंदा है कोई शास्त्र, कोई धर्म, कोई ज्ञान, कोई गुरु आपको बदल नहीं सकता, आपको सुख नहीं दे सकता। अगर सुख चाहिए तो सुख आपको झोपड़ी में भी मिल सकता है, सुख चाहिए तो आपको फटे कपड़े में भी मिल सकता है, सुख चाहिए तो नंगे पैर चलो तो भी मिल सकता है। और अगर मन गंदा है तो हवाई जहाज में चलो फिर भी रोते रहो। इसलिए साहब कहते हैं समस्या आज की है, समाधान आज निकालना पड़ेगा। अगर आपका झगड़ा बहू से है, सास से है, भाई से है, पड़ोसी से है, मिल बैठकर बात कीजिए। लेकिन यहां तो उल्टा ही होता है, झगड़ा राम से है, क्षमा श्याम से मांगी जाती है, झगड़ा भाई से है, क्षमा भगवान से मांगी जाती है। झगड़ा राम से आपने की है, झगड़ा पड़ोसी से किया है, तो फिर आप भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं। जिससे आपने झगड़ा किया है उसके भीतर भी भगवान बैठा है। अगर उसके भीतर के भगवान को आपने देख लिया होता तो शायद मंदिर आप ना भी जाते तो भगवान का दर्शन हो जाता। साहब कहते हैं समस्या कुछ और है, समाधान कुछ और निकालते हैं। समस्या मन में है, कचरा मन में है, गंदगी मन में है, समाधान बाहर खोजते हैं। तीर्थों में समाधान मिलता है क्या। अगर मन पवित्र है, सदगुरु कबीर ने कहा है तीर्थ गए तीन जन, चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मंदस। और कहा यदि मन ही गंदा है तो तीर्थ जाओगे तो भी पाप ही लाद के आओगे, पुण्य नहीं लादोगे। और यदि मन पवित्र है तो आपने सुना है ना, मन चंगा तो सब जानते हैं, कठौते में गंगा। मन अगर पवित्र है तो आपके कठौते में घड़ा में रखा हुआ पानी भी गंगा हो जाता है।
मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि व्यक्ति की भावना पवित्र हो जाए, व्यक्ति का मन पवित्र हो जाए तो भारत की परंपरा रही है, अरे इंसान कौन कहे, यहाँ पत्थर को भी लोग भगवान बना देते हैं। कितनी बड़ी महानता है भारत के दर्शन का, भारत के भावनाओं का। अरे इंसान तो इंसान, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये भारत है। गीत सुना है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसी में आया है ये पंक्ति। तो ये भारत की भूमि की महानता है, ये इस राष्ट्र की महानता है। तो समस्या अगर मन में है तो मेरा ख्याल है कि हम पहले मन के विकारों को मिटाएं। हम ये चेष्टा करें कि अगर भाई से झगड़ा हुआ है तो कहीं इस झगड़े का कारण मैं भी तो नहीं हूं। अगर ये ख्याल आ जाए, वो झगड़ा मिटने की संभावना बन जाती है। अगर ये ख्याल आता है कि नहीं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक आदमी, सामने वाला ही गलत होगा, ये ख्याल जहां आ गया तो आप गलत हैं भी, सामने ठीक है भी, तो झगड़ा मिटेगा नहीं, झगड़ा चलता रहेगा। लोग तो ये सोचते हैं कि आधी बुद्धि मेरे पास और आधी में पूरी दुनिया के पास। ये हर आदमी को गलतफहमी होती है। संत कहते हैं ये गलतफहमी ही व्यक्ति को नरक में डुबाता है। इसलिए चेष्टा हमारी ये हो, कोशिश हमारी ये हो कि समाधान अगर निकालना है, जीवन के प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, जीवन की समस्याओं का समाधान निकालना है, तो बस एक ही रास्ता है कि आप सब लोग अपनी अपनी ओर लौट जाइए, दूसरे की तरफ मत देखिए। और आज जो संत, गुरुजन, सज्जन या जो भी निर्भ्रांत ज्ञान हमें देते हैं, उनके ज्ञान का हम अनुकरण करें। आप अगर गहराई से विचार करें, इस भारतीय संत परंपरा में, ऋषि परंपरा में, महात्मा बुद्ध जैसे परम संत, जो पहले संत हैं जिन्होंने छुआछूत को मिटाने का काम किया, जिन्होंने सारे ऊंच नीच को ध्वस्त करने का काम किया, और उसी परंपरा में फिर महावीर हुए। और सदगुरु कबीर का तो कहना ही क्या है, उनका तो पूरा जीवन ही उन्होंने लगा दिया जगत को एक करने में, जगत के सारे ऊंच नीच को मिटाने में। ऐसे परम संत हमें कहते हैं, मेरे भाई, ये मन है समस्याओं का कारण। अगर आप देखेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, विचारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि समस्या का कारण तो हमारा मन है, समाधान कहीं और ढूंढ रहे थे। समाधान हम तीर्थों में चले गए थे, पीड़ा हमने, दिल हमने मां का दुखाया था, कष्ट हमने पड़ोसी को दिया था, गाली हमने पिताजी को दी थी, और तीर्थों में स्नान कर रहे थे कि मेरे पाप काट देना। कितनी विडंबना है कि गलती हम इंसानों के साथ कर रहे हैं, क्षमा हम भगवानों से मांग रहे हैं। एक विद्यालय में एक जांच अधिकारी पहुंच गए विद्यालय में जांच करने की पढ़ाई कैसी होती है। 10 बजे का समय था, प्रार्थना चल रही थी, लेकिन जो जांच अधिकारी गया था वो शराब पिए हुए था। नशा थोड़ी कम थी, लेकिन शराब तो शराब है। वो गया और प्रार्थना चल ही रही थी, प्रार्थना खत्म हुई, मास्टर से कहता है, मैं जांच करने के लिए आया हूं, जांच अधिकारी हूं, इंस्पेक्टर हूं, मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूं। शिक्षकों ने कहा, अरे सर, बच्चों को अपने अपने क्लास में जाने दीजिए, अपने अपने कक्ष में जाने दीजिए, आप पूछ लीजिएगा। उसने कहा, नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसी ग्राउंड में प्रार्थना खत्म हुई है, मैं एक बच्चे से पूछूंगा, सबको मैं तंग नहीं करूंगा। कहा, क्यों? कहा, जब माताओं को अनुभव है ना, भात बनाते हैं तो एक चावल को छू के देख लेते हैं और समझ में आ जाता है कि भात पक गया है, तो उतार देते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो सब चावल को दबा दबा के देखे। जब सब चावल को आप दबा देंगे तो खाएंगे क्या? एक को दबा दीजिए, पता चल जाता है। ऐसे ही इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी की परख करूंगा, एक विद्यार्थी की पहचान कर लूंगा, उसकी जांच पड़ताल कर लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। शिक्षकों ने कहा, चलो ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है। उसे क्या पता था कि बिना सिर पैर का आदमी है और सवाल भी बिना सिर पैर का ही करेगा। उसने कहा, ठीक है, आप जैसा कहें, बच्चे तैयार हैं। और वो इंस्पेक्टर कहता है, मेरे बच्चों,
एक प्रश्न है, इसका उत्तर बताओ। बच्चों ने हाथ हिलाया, कहा सर पूछिए। असली मजा तो अब आने वाला था। उस जांच अधिकारी ने कहा, उस इंस्पेक्टर ने कहा, बताओ एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है तो मेरी उम्र कितनी है? आप में से कोई बता पाएंगे? एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है तो उस इंस्पेक्टर की उम्र कितनी होगी? नहीं बता पाएंगे। मास्टर भी सिर खुजलाने लगे। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे, कुशाग्र विद्यार्थी थे, वो भी सिर खुजलाने लगे। मास्टर तो समझे कि गया, अब तो मेरी नौकरी गई। बिना सिर पैर का प्रश्न कर दिया है। अरे रेलगाड़ी मुंबई जाए, कलकत्ता जाए, उम्र का क्या पता चलेगा भाई? इससे कैसा प्रश्न कर दिया, बिल्कुल बेहुदा प्रश्न। लेकिन अब इंस्पेक्टर है, पूछ दिया है, उत्तर नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बना के भेज देगा। मास्टर सस्पेंड, वो बता देगा बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं है। तो विद्यार्थी, मास्टर तो मास्टर, जो इंटेलिजेंट, सबके बोलती बंद हो गई कि इसका उत्तर क्या होगा। तभी देखता है पीछे के लाइन में एक लड़का हाथ हिलाया, सर मैं उत्तर दूंगा। मास्टर की नजर पड़ी तो और सिर पकड़ लिया, कहे तो पहली बार विद्यालय आया है, बकरी चराता है। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी उत्तर ना दे पाए, हमने ना दे पाया, ये जो बकरी चराता है, ABCD भी नहीं जानते, आज पहली बार आया था, ये क्या उत्तर देगा? इंस्पेक्टर ने कहा बेटा इधर आओ। वो इधर आया, कहा सर मैं उत्तर दे सकता हूं। इंस्पेक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही उत्तर दे दो। कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है? वो इधर उधर हिसाब किताब लगाया और झट से वो बच्चा कहता है सर आपकी उम्र 42 साल होनी चाहिए। इंस्पेक्टर